हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 सेकेंड्स। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमलों से अब ये साफ हो चुका है कि यूरोप एक बार फिर चरमपंथी इस्लामी ताकतों के निशाने पर है। पिछले हफ्ते फ्रांस के निस और लियोन शहर में चर्च पर हमले कर 3 लोगों को चाकू से मार दिया गया। इसके पहले एक शिक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई। अब आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना के एक कैफे में अंधाधुंध गोलियां बरसा कर आतंकियों ने 7 लोगों को मार डाला। दोनों देशों की सरकारों ने इसे आतंकी हमला करार दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब यूरोप के देशों को आईएस और अल-कायदा के ऐसे आतंकी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस में पिछले कुछ सालों में ऐसे आतंकी हमले बढ़े हैं और फ्रांस भी पूरी ताकत के साथ आतंकियों का मुकाबला कर रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यूरोप के देशों में इस्लामी चरमपंथी जिस तरह से सक्रिय है और हमलों को अंजाम दे रहे हैं, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आतंकी संगठनों ने ईसाईयत के खिलाफ लंबी जंग के लिए कमर कस ली है। पैरा पिछले एक दशक में फ्रांस ही नहीं, यूरोप के ज़्यादातर देशों को ऐसे आतंकी हमलों का दंश झेलना पड़ा है। ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे देशों पर आतंकियों ने जमकर कहर बरपाया। 3.5 साल पहले ब्रिटेन की संसद के बार हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसी साल मैनचेस्टर में आतंकी हमले में 22 लोग मारे गए थे। इसके बाद पेरिस सहित कई यूरोपीय शहर आतंकियों के निशाने पर रहे। ज़्यादातर हमलावर 20 से 30 साल के नौजवान ही होते हैं, जिन्हें कट्टर इस्लाम का प्रशिक्षण देकर ऐसे हमलों के लिए तैयार किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मारे गए एक हमलावर के पास जिस तरह के हथियार और विस्फोटक मिले, उससे साफ है कि वह किसी बड़े आत्मघाती हमले की तैयारी में था। यूरोप में हो रहे ये हमले अचानक किसी घटना की परिणति नहीं है, बल्कि गैर इस्लाम के खिलाफ सुनियोजित तरीके से छेड़ा गया संघर्ष है। पेरिस में साल 2015 में शार्ली अब्दो में पैगंबर मोहम्मद को
लेकर छपे कार्टूनों की घटना से इस्लामी जगत और बौखला गया है और उसके बाद से यूरोप में ऐसे हमले बढ़े हैं। विराम। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया के कट्टरपंथी इस्लामी मुल्क का इन हमलों का पूरा समर्थन है, वरना हाल में फ्रांस में हुए हमलों के बाद जिस तरह के बयान तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम राष्ट्रों से आए वे नहीं आते। विराम। पैरा। यूरोप में अब तक जितने आतंकी हमले हुए हैं उनमें से ज़्यादातर की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा ने ही ली है। विराम। अब ये दोनों आतंकी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और पश्चिम अफ्रीका के बड़े हिस्से में अपने अड्डे बना चुके हैं। इसलिए फ्रांस ने अफ्रीका के इन आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर कड़ा संदेश दिया है। तुर्की के रास्ते भी पश्चिम एशियाई देशों से आईएस आतंकी यूरोप पहुंचते हैं और यूरोप में बसे कट्टर मुसलमान आतंकी बनने सीरिया और इराक जैसे देशों को जा रहे हैं। आतंकवाद जिस तरह से दुनिया में सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर चुका है, वह अब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई। अपने हितों के लिए आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने और दूसरों के खिलाफ उनके इस्तेमाल की नीति पर चलने वाले मुल्क भी आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए आतंक के खिलाफ दुनिया के देशों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप।